हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और विशेष रूप से जो हमारे क्लास 12th के छात्र हैं और साथ ही साथ क्लास 11th बोर्ड के छात्र हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि किसी भी छात्र को अभी एग्जैक्ट ये नहीं पता है कि यूपी कैटेट है क्या वास्तव में। उनको बस ये पता है कि पेपर होता है, एडमिशन मिलता है। आज जो है इसको हम आज पार्ट 1 है, इसको कई पार्ट में यूपी कैटेट की पूरी जो है बेसिक से बेसिक एक से एक चीज आपके सामने जानकारी के रूप में लेके आ रहा हूं मैं। और आज इसका ये पार्ट 1 है। छोटे छोटे वीडियोस में जो है टॉपिक वाइज बना करके मैं लेकर के आऊंगा। और जितने भी आपके डाउट हैं, जितनी जानकारी आपको पता है और बहुत सी जानकारी आपको नहीं पता है, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो पेपर आप देंगे और कुछ बच्चे 11th में वो भी देंगे। तो आज जान लीजिए कि बेसिक इसका परिचय क्या है, यूपी कैटेट का क्या है यूपी कैटेट। और विशेष रूप से जो है यूपी कैटेट 2026 क्रैश बैच के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन आप करवा लें। लास्ट डेट इसकी जो है 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर है। तो रजिस्ट्रेशन फटाफट करवा लें। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है यूपी कैटेट। ठीक है, देखिए यूपी कैटेट की जो बहुत सारे बच्चे हैं यूपी कैटेट की तैयारी करेंगे, बट होता क्या, यूपी कैटेट का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है। ठीक है, यूपी कैटेट, यूपी कैटेट कुछ लोग कैटेट कहते हैं, यूपी छोड़ देते हैं, कैटेट कैटेट कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, सब नाम में ही छिपा हुआ है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भी बता देता हूं, उत्तर प्रदेश। ये नाम आपको याद होना चाहिए। कोई मान लीजिए पेपर देने गया या इंटरव्यू में पूछ लिया पेपर के टाइम सेंटर पे, तो पता ही नहीं। उत्तर प्रदेश संयुक्त, संयुक्त कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रवेश, एंट्रेंस मतलब प्रवेश, प्रवेश परीक्षा या टेस्ट, जो भी आप कहना चाहें, परीक्षा। तो यूपी कैडेट का पूरा नाम क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आपके दिमाग में होना चाहिए कि यूपी कैडेट का नाम क्या है। तो यूपी कैडेट का नाम है उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा। अब बात आती है, ये क्या है, प्रवेश परीक्षा। कहाँ की प्रवेश परीक्षा, ये है प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय की। किसकी है, विश्वविद्यालय की, विश्वविद्यालय। और कैसा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय मतलब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज का। किसकी, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर मत बता देना, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, किसके लिए, ग्रेजुएशन के लिए, किसके लिए, ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, विशेष रूप से तो अभी 12th के छात्र हैं तो ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या फिर पीएचडी करेंगे। मेरा फोकस जो रहेगा वो ग्रेजुएशन के जो है संदर्भ में वो वीडियो रहेगा।
तो प्रवेश परीक्षा है कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए। अब बात यह आती है कि प्रवेश परीक्षा तो है, लेकिन इस प्रवेश परीक्षा को कौन कराता है, कितने लोग हैं? तो ये जो कृषि विश्वविद्यालय है, यूपी कैटेट के माध्यम से, जैसा कि यहां पर लिखा है यूपी कैटेट, मतलब यूपी कैटेट ये जो एंट्रेंस टेस्ट है, इसके माध्यम से केवल केवल उत्तर प्रदेश में जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जिनको हम शॉर्ट में SAUS कहते हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय जो है यूपी में, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको प्रवेश मिलेगा, प्रवेश मिलेगा अगर आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं अच्छी रैंक के साथ। पास तो सब हो जाते हैं, बट रैंक मैटर करती है। जितनी कम रैंक होगी आपकी, ज्यादा नहीं, जितनी कम रैंक होगी उतना ही अच्छा है, ठीक है? हजारों में नहीं, 100 में, डबल डिजिट तक ठीक है, एडमिशन मिल जाएगा, ट्रिपल डिजिट में मत भागिएगा, ठीक? तो यहां पर जो है केवल यूपी में जितनी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, वहां पर आपको इस प्रवेश परीक्षा को जब आप देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। किसके लिए? किसके लिए? ग्रेजुएशन करने के लिए। अब ग्रेजुएशन का मतलब आपको जो है 12th के बाद की जो पढ़ाई होती है, 12th तक आप स्कूल में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आप आगे की पढ़ाई के लिए आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, तो फिर जो है एक परीक्षा जो होती है स्टेट में, हर स्टेट लेवल पर होती है। मध्य प्रदेश में MPPAT होता है, बिहार में BCEC होता है, ठीक है, राजस्थान में जेट होता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके लिए यूपी कैटेट आपको देना पड़ेगा, ठीक? अब यहां पर अच्छा, दूसरे राज्य के बच्चे पेपर नहीं दे सकते, उनके राज्य में खुद होता है। अगर आपको उत्तर प्रदेश में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए एक दूसरा पेपर होता है CUET, ICR के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, वो अलग वीडियो में बनाऊंगा। अब बात आती है इस प्रवेश परीक्षा में जो है कौन कौन से वर्ग के बच्चे बैठ सकते हैं। अब आपको पता है जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स 12th लेवल पर 3 प्रकार के हैं भाई। एक तो मैथ के हैं, ठीक है, मैथ्स के, बायो ग्रुप के और एग्रीकल्चर के, ठीक है, एग्रीकल्चर से हैं। तो मैथ वाले भी पेपर दे करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं। बायो ग्रुप के बच्चे भी जो है पेपर दे करके एग्रीकल्चर में आ सकते हैं, और एग्रीकल्चर वाले तो आएंगे ही, है कि नहीं? तो 3 वर्ग के बच्चे एग्रीकल्चर में आते हैं, ठीक? अब आपके में तमाम सारे सवाल चल रहे होंगे कि कैसे एडमिशन मिलता है, क्या प्रोसेस होती है, वो सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अभी बस आप इतना जानिए कि है क्या और होता क्या है, इसमें करते क्या हैं, ठीक? अब जब आप इसमें एडमिशन लेने के लिए, तो बाद में आप सब समझ जाएंगे। अब ये जो विश्वविद्यालय हैं, किसी स्टेट में 2 हैं, किसी में 3 है भाई, अगर अदर स्टेट की बात करें, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में जो है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं तो वो 4 हैं अभी वर्तमान में, ठीक है? अब उत्तर प्रदेश में जो है यूपी में जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, वैसे तो 5 काउंट की जाती हैं, लेकिन अभी काम जो पढ़ाई लिखाई चल रही है वो 4 में है, ठीक है? वैसे तो 5 हैं, मैं नाम उनका भी बता दूंगा, ठीक है? कितनी यूनिवर्सिटी है? 5। पहला CSAUAT कानपुर, ठीक है, सबके बारे में बताऊंगा। फिर आपका आता है ANDUAT कुमारगंज फैजाबाद, ठीक? फिर उसके बाद SBPUAT मेरठ, ठीक है, और फिर उसके बाद बांदा BUAT बांदा, ठीक है, और फिर लास्ट में एक है
MBPUAT, महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो है ये गौतम बुद्ध नगर में बन रही है। ठीक है, अब यहां पर जो है CSA जो है एक यूनिवर्सिटी ये है कानपुर में, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। दूसरी यूनिवर्सिटी आपकी है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो है कुमारगंज फैजाबाद। ठीक है, या अयोध्या। ठीक है, और फिर एक है आपकी मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मोदीपुरम मेरठ में। और एक चौथी है बांदा, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा में है। और पांचवी जो है आपकी महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो ये अभी जो है शिलान्यास अभी काम चल रहा है, तो अभी यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती, लेकिन 5 हैं ये आप मान के चलो। लेकिन जो वर्तमान समय में सक्रिय हैं वो 4 हैं। CSA अयोध्या, हम पूरा नाम नहीं बोलेंगे, CSA ND को अयोध्या बोले या ND बोले समझ जाइए, ND और मेरठ और बांदा। ठीक है, CSA को कानपुर के नाम से नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम बोलेंगे तो CSA बोलेंगे, कानपुर नहीं। मेरठ का नाम बोलना होगा तो मेरठ बोलेंगे, बांदा यूनिवर्सिटी का नाम बोलना होगा तो बांदा बोलेंगे, और ND का नाम बोलना हो तो ND बोलेंगे। ठीक, लेकिन CSA के लिए CSA का नाम बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर कौन कौन से जो है कोर्स किस किस यूनिवर्सिटी में चलते हैं, क्योंकि आपको पता है BSc हॉर्टिकल्चर से भी होती है, एग्रीकल्चर से भी होती है, फिशरीज से भी होगी, बीटेक भी होता है, और डेयरी टेक्नोलॉजी भी होता है, कम्युनिटी साइंस भी होता है। अब हर यूनिवर्सिटी के कैंपस भी हैं, और हर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स चलते हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। एक ही वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम टॉपिक वाइज हम एक एक जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। अगला वीडियो जो है ये पूरा बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है, क्या चाहिए, कैसा एलिजिबिलिटी, हर चीज बताएंगे। पहले तो हम यूपी कैडेट की संरचना तो समझ लें, फॉर्म पेपर तो सब जान जाओगे, पहले तो संरचना तो समझ लें। जिस पेपर को हम देने वाले हैं, जिसकी हम प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में तो जान लें पहले, है कि नहीं। तो अब मैं बताऊंगा कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी के कैंपस भी हैं, कहां कहां पर हैं, और प्रत्येक यूनिवर्सिटी में और कैंपस में कौन कौन से कोर्स चलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा जानकारी जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।